हाँ, वीडियो में कुछ दिखा? हेलो। वीडियो में कुछ दिखा? बहुत कुछ देखा सर। बहुत कुछ दिखा ना। सबसे बड़ी चीज है प्रोटीन। सोचिए, एक प्रोटीन कितने सोर्स हैं। और प्रोटीन का क्या है, कम होने से भी बीमारी होती है, ज्यादा होने से भी बीमारी होती है। अच्छा ये बताइए, कम कब होता है? कम तब होता है जब हमारे फूड में उस तरह नहीं मिल पाता है। ज्यादा तब होता है जब हम आर्टिफिशियल या फिर केमिकल वाला प्रोटीन यूज करते हैं। जब प्रोटीन एक्सेस होगा तो आजकल यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत तेज बढ़ रही है। अगर जिसके बॉडी में यूरिक एसिड है तो अभी आप एक चीज समझिए, इसका मतलब उसके बॉडी में बैड प्रोटीन प्रोटीन ज्यादा है। लेकिन आया कहां से, ज्यादा कहां से हुआ? तो याद रखिएगा, मेडिकेशन, केमिकल, ये सारी चीजों से जब वो प्रोटीन की मात्रा लेंगे तो आगे चल के उनको दिक्कत महसूस। ठीक है। मसल्स बिल्डिंग करते हैं तो उनको ज्यादा की जरूरत है। अगर मसल्स बिल्डिंग नहीं करते हैं तो फिर भी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो आपको पूरा करना ही करना पड़ेगा। आप उससे भाग के नहीं जा सकते। ठीक है। अब यहां पर देखिए, अर्थात 10 मिनट पहले ही लोग तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है। ये क्या है? दिस इज स्पाइरुलिना। और प्रोटीन में 3 सोर्स दिखाए गए हैं। कौन कौन सा सोर्स दिखाया गया है? मसल। जी जी सर। मसल सर, तीन पाला मसल। 3 सोर्स थे। एनिमल फूड। एनिमल फूड क्या है? अभी जितने लोग दूध को शाकाहारी मानते हैं, हमको लगता है आज का वीडियो देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि दूध और दूध से बने पदार्थ शाकाहारी में नहीं आते हैं, वो एनिमल फूड में आते हैं। लिख लीजिएगा अभी, एनिमल फूड। और इसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसको शाकाहारी मानते हैं, कुछ इसको मांसाहारी, लेकिन एक्चुअल में ये एनिमल फूड के अंदर आता है। लिख लीजिएगा अभी। तो एनिमल फूड में दूध, चिकन, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। दूसरी तरफ आइए, शाकाहारी भोजन, ये साग पत्ते, ये सब आते हैं। और तीसरा चीज, अंडा हो गया, दालें हो गई, ये सब चीजें आती हैं। और अभी क्या दिखाया कि सरकार इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए बराबर मिड डे मील योजना चला रही है, ताकि बच्चों को अच्छा प्रोटीन मिले। बच्चों को अच्छा प्रोटीन मिले। अच्छे प्रोटीन से मतलब क्या है? अच्छे प्रोटीन से मतलब है कि जो आपकी बॉडी में अच्छे से पच जाए। अच्छे प्रोटीन का बस इतना ही मतलब है, जो आपके बॉडी में अच्छे से पच जाए वो अच्छा प्रोटीन है। जो आपके बॉडी में अच्छे से न पच पाए वो बैड प्रोटीन। बस इतना ही समझना। अभी क्या बताया गया कि ये बिल्डिंग ब्लॉकेज क्या करता है? मेंटेन और ग्रोथ करने का काम करता है हमारे शरीर को। प्रोटीन क्या करता है? तो मेंटेन करने का काम करता है और ग्रोथ करने का काम करता है। और प्रोटीन एक तरह से अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के बारे में जान लीजिए। अमीनो एसिड हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? आप मुझे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर है। मेरा जो भी पार्ट दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर है ये। बॉडी के अंदर एक बच्चा जब मां के पेट में होता है तो उसकी साइज, उसका वजन होता है 2 किलो से लेके 3 केजी। लेकिन जैसे वो इस दुनिया में आता है, धीरे धीरे वो 5 केजी, 8 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी, धीरे धीरे 70 केजी, 75 केजी, कुंटल बाई कुंटल भी लोग हो जाते हैं। ये कहां से, ये मसल्स बिल्डिंग कहां से हो रही है? ये ग्रोथ कहां से हो रहा है? ये स्ट्रक्चर कहां से बढ़ रहा है? तो ये अमीनो एसिड से बढ़ रहा है। अब अमीनो एसिड में बताया गया है कि 2 तरह का अमीनो एसिड, एक जो फूड में नहीं मिलता और एक जो फूड में मिलता है। तो जो फूड में नहीं मिलता है उसको बॉडी बनाती है, माय डियर फ्रेंड, निर्माण करती है। उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसको लेने के बाद ये बॉडी उसको बनाती है। लेकिन ये जो फूड है, जो नॉन एसेंशियल है, मतलब जो फूड से मिलता है,
कम से कम हम वो तो ले लें। अभी जब मार्केट से आप कोई भी प्रोटीन लेते हैं तो उस प्रोटीन की एक खासियत होती है, बॉडी में जाके बराबर मीटिंग्स में बताया गया है कि इसको टूटना होता है। अब बॉडी में अधिक कब होगा, अब यहीं पर अंदाजा लगा लीजिए। बॉडी में अधिक कब होगा, जब नहीं टूटेगा। ग्लूकोज बॉडी में अधिक कब होगा, जब नहीं टूटेगा। कहते हैं ना इनको शुगर हो गया, तो शुगर ग्लूकोज बॉडी में कब एक्सेस होगा, जब नहीं टूटेगा। अगर टूट गया तो वो एक्सेस कहां होगा, वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्लियर है, वो एक्सेस नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा वो। तो इसका मतलब जो यूरिक एसिड जिसको बढ़ रहा है, वो जो भी प्रोटीन अपने खाने में ले रहा है, वो बेचारे का पूरा प्रोटीन टूट ही नहीं रहा है, वो टूट नहीं रहा है। और जब टूटेगा नहीं तो पक्का है यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, पक्का यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। इसको टूटना बड़ा जरूरी है। और अगर इसको टूटना है, इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने वाली चक्की चाहिए। वो क्या है, वो है आपका विटामिन, वो है आपका मिनरल्स, वो है आपका ट्रेस एलिमेंट, वो है आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वो है आपका एंजाइम्स, जिसको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। क्योंकि खाने के दो पार्ट हैं, एक है बड़ा भाग, एक है छोटा भाग। बड़े भाग में प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट ये आते हैं, और एक होता है छोटा भाग जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट, एंजाइम्स ये सब आ जाते हैं। ये सब मिलके इनको तोड़ने का काम करते हैं माय डियर फ्रेंड। मतलब प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, बाकी चीजों को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो पहले उसको टूटना पड़ेगा। और अगर उसको टूटना है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के संपर्क में आना पड़ेगा। जब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के संपर्क में आएगा तब जाके वो टूटेगा। ठीक है, तब जाके वो टूटेगा। तो तोड़ना है तो क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आप हमको बताइए, आपके खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, कितना विटामिन आप खा लेते हैं? हेलो, अगर पूरी दुनिया की बात करें, कितना विटामिन खा लेते हैं? क्योंकि आजकल एक फैशन चल गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बाहर से लिया जा रहा है। बंद करो वीडियो, अंदर मत देता। ठीक है, आजकल ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके लिए मल्टी विटामिन की गोली ली जा रही है माय डियर फ्रेंड। मल्टी विटामिन यानी कि केमिकल वाला लिया जा रहा है। अभी कल जो हमारी मीटिंग्स थी, कल मीटिंग्स में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन केमिकल ही बना हुआ है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन केमिकल से बना हुआ है। और फिर केमिकल वाला आप मल्टीविटामिन लेंगे, आपको क्या लगता है ये आपकी बॉडी में जाके वो फूड का काम करेगा? तो 100% पक्का है ये फूड का काम नहीं करेगा। तो फिर ये काम किसका करेगा? तो केमिकल बेस है माय डियर फ्रेंड। एक तो ये खुद जाके जम जाएगा, इधर उधर तोड़ फोड़ बनाएगा। और मैंने एक रिसर्च देखा था कि केमिकल युक्त मल्टीविटामिन लेने से आपकी हड्डियां खोखली हो सकती हैं और आपको बोन का कैंसर हो सकता है, बोन कैंसर हो सकता है। प्रोटीन कितना आवश्यक है बस इतना समझिए। अभी अगर फूड से बात करें तो डायरेक्ट अमीनो एसिड के फॉर्म में अगर कहीं पे प्रोटीन मिलता है तो वो सिर्फ एक जगह मिलता है, स्पिरुलिना के अंदर। ये डायरेक्ट फॉर्म में इसमें पाया जाता है माय डियर फ्रेंड। बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता इसको पचाने के लिए। ये वेजिटेबल है, सॉरी शाकाहारी इसको मान लीजिए, सीधे बोलते हैं शाकाहारी, इंग्लिश हमारी बड़ी तेज है। ये टोटल शाकाहारी फूड है और ऊपर से दुनिया का सबसे सुपाच्य प्रोटीन वो स्पाइरुला में पाया जाता है। और कितना परसेंट, तो 65% प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। अगर आप 1 ग्राम स्पाइरुला लेते हैं तो 1.17 ग्राम स्पाइरुला आपको प्रोटीन आपको मिल जाता है। और अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 65 ग्राम यानी कि 65 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। सोचिए, सिर्फ स्पाइरुला से, वो भी डायरेक्ट अमीनो एसिड के फॉर्म।
प्रोटीन की खान है, यह दुनिया का सबसे सुपाच्य प्रोटीन है। अगर प्रोटीन नहीं पचा तो क्या बनेगा भाई? किडनी स्टोन बना देगा। इसकी कमी क्या होगी? किडनी स्टोन। इसकी कमी अगर ये अधिक हो गया तो क्या होगा? यूरिक एसिड, गठिया। और आजकल देखिए लोगों को यूरिक एसिड और गठिया की शिकायत कितनी तेज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? तो कारण है उसमें। हमारे पास जब लोग आते हैं, मैं अपनी मेडिसिन की अगर बात करूं तो मैं दो चीज तो वहां पर क्लियर करता हूं। एक डालता हूं क्लियर, ये टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप। अब टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप क्यों डालते हैं? टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। मतलब अब वहां पर ज्यादा हो रहा है। जब ज्यादा कोई भी चीज बॉडी में हो गई तो वो टॉक्सिन्स का काम करेगी। अगर सुपाच्य प्रोटीन नहीं लिए तो एक्स्ट्रा होगा आपके बॉडी के अंदर। और दूसरा हम एक काम करते हैं उसमें, लीवर ड्रॉप। यानी कि एक तरफ से लीवर का फंक्शन मेंटेन कर दिया, एक तरफ से टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर रिड्यूस कर दिया, हमारा यूरिक एसिड कंप्लीट हो जाता है। अब डीएक्शन के अंदर इसका प्रोडक्ट क्या है? नोनी जूस और दूसरा है गैनोडर्मा। एक टॉक्सिन्स को निकालेगा, नोनी जूस भी टॉक्सिन्स को निकालेगा, दूसरा ये लीवर को मेंटेन करेगा। एक और प्रोडक्ट है त्रिफला। सोते समय 2 गोली गर्म पानी से आप यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस का महत्व। अगर आगे बात करूं तो क्या पता चला है हमको कि ये मसल्स बिल्डिंग, ये जो मांसपेशियां देख रहे हैं ना, ये मसल्स बिल्डिंग में काम करता है। इसीलिए जो लोग बॉडी बनाते हैं वो अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। वो अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं माय डियर फ्रेंड। दूसरा, टिश्यू रिपेयर। टिश्यू मानो मांसपेशियों का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस, ये किस पे डिपेंड करता है? ये भी स्पाइरुलिना पे डिपेंड करता है। ये प्रोटीन पे डिपेंड करता है। और आपको बता दें, एक डॉक्टर है, डॉक्टर इपेन कौसे, वर्ल्ड के 2nd लेवल के प्लास्टिक सर्जन है। वो क्या बोलते हैं कि वो जब किसी का प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, मान लीजिए किसी का ओठ कटा है जोड़ना है, किसी का ये कटा है जोड़ना है, नया बनाना है, तो ये क्या करते हैं? सबसे पहले स्पिरुलिना को उनको 2 से 3 महीना कंटिन्यू खिलाते हैं ताकि उनके बॉडी में एक सुपाच्य प्रोटीन चला जाए, अमीनो एसिड चला जाए। उसके बाद जब ऑपरेट करते हैं तो कहते हैं रिजल्ट मैराकुलस रिजल्ट आते हैं और दुगने अच्छे तरीके के रिजल्ट आते हैं। इसीलिए नाइजीरिया में उन्होंने डीएक्शन को लॉन्च कराया। माय डियर, फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने नाइजीरिया से डीएक्शन को करना स्टार्ट किया था। तो ये क्या करेगा? ये सेल, ये टिश्यू रिपेयरिंग का काम करेगा। दूसरा, सेल के ग्रोथ और सेल के रीजनरेशन में, दोनों में काम करता है। हमारे बॉडी में क्या है? अरबों खरबों की मात्रा में सेल्स हैं। और कहा जाता है अगर सेल रिजनरेट होता है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते, आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। और सेल का अगर ग्रोथ होता है तो आपका ग्रोथ बड़े आसानी से होता है। बच्चों को क्या चाहिए? ग्रोथ। तो बच्चों को क्या चाहिए? प्रोटीन। और इसी चीज का फायदा मिला देखकर टीवी पर तमाम सारे केमिकल वाले प्रोटीन्स की भरमार लगी हुई है। लेकिन अगर रिसर्च में जाएंगे तो बच्चों के लिए वो प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी टोटल जब मिलती है तो बोलती है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे मेन है प्रोटीन। उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये तमाम सारे मार्केट में ब्रांड उतर आए हैं। इन ब्रांड्स के चेकअप कीजिएगा, 70% शुगर है इसके अंदर, 70% चीनी है इसके अंदर। है कुछ नहीं, लेकिन है क्या? एक रिवोल्यूशन है। इसका फायदा उठा के ये कंपनियां चल रही, उस रिवोल्यूशन का फायदा उठा रही है। इसी चीज को सरकार क्या कर रही है? मिड डे मील भोजन की योजना से दे रही है। उसको भी लगता है कि बच्चों को प्रोटीन कम मिल रहा है तो खाना देना चाहिए। आप बताइए ना, किसके घर आज खाने की कमी है? चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। खास करके सोयाबीन की सब्जी ज्यादा बनती है। और सोयाबीन की सब्जी, आप बताइए ना किस घर में आज सोयाबीन नहीं बनता है? किस घर में सोयाबीन नहीं बनता? तो अगर बॉडी के सेल को ग्रोथ कराना है और बॉडी के सेल को रिजनरेट करना है, टिश्यू रिपेयरिंग करना है और मसल्स बिल्डिंग करना है, तो ये चारों के लिए आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अगर इस टॉपिक पर बात करें, कौन सा प्रोटीन चाहिए? केमिकल वाला कि विदाउट केमिकल वाला? बोलिए। एक ऐसा प्रोटीन जो बॉडी में जाके पच जाए।
अगर ऐसे प्रोटीन की बात करेंगे, स्पारुलिना एक बेस्ट ऑप्शन है पूरे वर्ल्ड में आपके लिए, जिसमें सुपाच्य प्रोटीन होता है। और पानी का नियंत्रण बॉडी में यही प्रोटीन करता है। अगर पानी का नियंत्रण बॉडी में ना हो तो ड्रॉप्सी हो जाती है। आपने सुना होगा फेफड़े में पानी हो गया, पेट में पानी हो गया, कहीं एडिमा हो गया। एडिमा का मतलब सूजन, किसी अंग में पानी हो गया तो उस अंग में सूजन आ जाती है। उस सूजन को भी अगर नियंत्रित करना है तो आपको प्रोटीन की जरूरत है। अब कुछ लोग कहते हैं सर इसको खा रहे हैं तब भी हो रहा है। भैया आप कम खा रहे हैं, आप कम ले रहे हैं। अगर आप खा रहे हैं सिर्फ ये काफी नहीं है, एक मात्रा में खाना होगा। 1 ग्राम में कितना प्रोटीन मिलेगा? तो 1 ग्राम में इसमें 1.17 ग्राम प्रोटीन जाएगा मतलब नहीं सॉरी, पर 1.8 ग्राम अगर आप लेते हैं मतलब 2 ग्राम के आसपास, तो इसमें 1.17 ग्राम प्रोटीन जाता है। और हमको कितने प्रोटीन की जरूरत है? 1 ग्राम इक्वल टू 1 kg, यानी पर किलो पर हमें 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। ऐसे में इसका मात्रा बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? हाँ, कुछ प्रोटीन आप बाहर से लेते हैं, जैसे आप दाल खाते हैं उसमें भी प्रोटीन मिल जाता है, सोयाबीन खाते हैं। हाँ कमलेश जी बोलिए। ऐसा ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, आप दाल खाते हैं उसमें भी प्रोटीन मिल जाता है, सोयाबीन खाते हैं उसमें भी प्रोटीन मिलता है, बहुत सारी सब्जियां खाते हैं उसमें भी प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन कम से कम 4 ग्राम तो डेली खाइए। एक अच्छा प्रोटीन तो जाए कम से कम 4 ग्राम, यानी कि अगर आपका 3-3.5 ग्राम गया, ये बाकी जा रहा है खाने से, बाकी इससे मिल गया। उसके साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल गया, क्योंकि अगर इसको ले रहे हैं तो आपको विटामिन भी मिला, ट्रेस एलिमेंट भी मिला, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट, एंजाइम्स, ये सारी चीजें इससे मिल गई। जो उस अलग से प्रोटीन जो आप ले रहे हैं, जो सुपाच्य नहीं हो रहा है, ये उसको भी तोड़ने का काम करेगा, जिसकी वजह से बॉडी में कभी भी प्रोटीन एक्सेस नहीं होगा। जब एक्सेस नहीं होगा तो यूरिक एसिड नहीं होगा। इस चीज को हमेशा माइंड कीजिएगा। अगली चीज की बात करें तो प्रोटीन क्या करता है? पानी का नियंत्रण, ड्रॉप्सी से बचाने का काम करता है। आजकल लोगों के शरीर में असामयिक सूजन आ रही है, लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लामेशन क्यों बढ़ रहा है? तो उसकी भी कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी ही है बॉडी में। और आपको बता दो, मेडिकल साइंस में जब हम लोग को पढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि जब ये न समझ में आए इसको क्या देना चाहिए, तो अपनी मेडिसिन के साथ एक प्रोटीन पाउडर दे दीजिए। डॉक्टर साहब है, पूछ लीजिए। जगजीवन सर, ऐसा होता है कि नहीं होता है सर? तगड़ा बा। जी हजूर डॉक्टर सर, साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा होता है कि नहीं होता है सर? अक्सर बोला जाता है, ना समझ में आया तो एक प्रोटीन पाउडर अपनी मेडिसिन के साथ लगा दीजिए, हाँ, रिजल्ट आपके देते हैं। डबल हो जाएंगे। अधिकतर प्रेग्नेंट वुमेन में अधिकतर प्रयोग करते हैं लोग। जी जी। और कुछ डॉक्टर्स देखते हैं पूरा मतलब धड़ल्ले से प्रोटीन पाउडर चलाते हैं। हाँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इसको यूरिक एसिड हुआ तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की अधिकता है और कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है, इसीलिए इसको आर्थराइटिस हो रहा है। ठीक है, खैर आइए आगे बात करते हैं। तो ये क्या करेगा? पानी का नियंत्रण अगर बॉडी में करना है, 75% वाटर है हमारे बॉडी में। अगर उस वाटर को आप चाहते हैं अच्छे से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करे, पूरे बॉडी में अच्छे से स्थिर रूप से रहे, क्योंकि मुकस मेम्ब्रेन सब भिगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या चाहिए? आपको पानी का नियंत्रण करना पड़ेगा। यह लुब्रिकेंट को मेंटेन करता है माय डियर फ्रेंड। लुब्रिकेंट क्या है? ये जो हड्डियां देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये सब लुब्रिकेंट है। बिना लुब्रिकेंट के बॉडी चलवे नहीं करेगी। अगर लुब्रिकेंट नहीं होगा तो ये सारे जोड़ कड़े हो जाएंगे। जब ये कड़े हो जाएंगे आपका चलना दूभर हो जाएगा। आजकल जाके देखिए कितने लोगों के जोड़ कड़े हो रहे हैं और कितने लोगों का लुब्रिकेंट कम हो रहा है। अगर उस लुब्रिकेंट को भी मेंटेन करना है तो आपको प्रोटीन की जरूरत है। अगर उस लुब्रिकेंट को मेंटेन करना है आपको प्रोटीन की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। यानी कि आपके बॉडी का जो लुब्रिकेंट है वो मेंटेन रहे। जब लुब्रिकेंट मेंटेन रहेगा कि आपके जोड़ नरम रहेंगे, आसानी से खुलेंगे और बंद होंगे। आजकल कंडीशन क्या है? किसी का ये जोड़ जाम हो रहा है, किसी के घुटने का जोड़ जाम हो रहा है। ये जोड़ जाम हो रहा है वो आर्थराइटिस की दिक्कत बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्लस
ये ज्वाइंट को घिसने नहीं देगा। कब? जब लुब्रिकेंट होगा तब। अगर घिसा तो क्या होगा? बीच में एक कार्टेज होता है, वो कार्टेज घिस जाएगा, हड्डियां आपस में रगड़ने लगेंगी। और मैं बार बार बोलता हूं, एक बार कार्टेज कट गया फिर दोबारा जीवन में बनता नहीं, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं बंद करेगा। उसको एकदम बिस्तर पे आना पड़ेगा। उसके बाद एक सुपाच्य प्रोटीन का मतलब इसकी कमी से घिसता है तो इसी की अधिकता से ठीक भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पेशेंट को पूरी तरह बेड रेस्ट पे आना पड़ेगा, सालों का बेड रेस्ट लेना पड़ेगा उसको, तब जाके वो ठीक हो सकता है। अब वो सोचे कि वो चलता भी रहे और लुब्रिकेंट भी फिर दोबारा बन जाए, वो कॉटेज भी फिर दोबारा बन पाए, कभी नहीं बनेगा। और कॉटेज और लिगामेंट दोनों खराब हो रहे हैं माय डियर। ठीक है, आगे आइए। अब जरूरत कितनी है? अगर आप यह पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत डेली है, लेकिन कभी कभी आप प्रोटीन अच्छे से लेते हैं लेकिन फिर भी बॉडी में पचता नहीं है। उसका कारण है जीआई ट्रैक, यानी कि आपकी पाचन क्रिया में गड़बड़ है, आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब है, उसको खींच के निकाल नहीं पा रहा। समझिए बात को। उसके लिए क्या चाहिए? हमारे पास प्रोडक्ट है, नोनी जूस उसके साथ सपोर्ट कर लीजिए, गैनोडर्मा सपोर्ट कर लीजिए, टॉक्सिन्स को रिड्यूस कर देगा, अंगों को बैलेंस कर देगा। साथ में त्रिफला को यूज कीजिए, सोते समय 2 गोली गर्म पानी से, बार बार बता रहा हूं, त्रिफला को कभी इसी नियम से देना है, सोते समय 2 गोली गर्म पानी, और साथ में स्पाइरुलिना का सपोर्ट दीजिए। अभी देखिए मेंटेन करेगा, बेहतर काम करेगा। क्यों लोग चाय और स्पाइरुलिना खाते हैं तो रिजल्ट तेज आता है? कारण यही है भाई, रीजन यही है, क्योंकि उनके शरीर में इन्हीं चीजों की कमी हो रही है। उनका जीआई ट्रैक, उनका पाचन क्रिया गड़बड़ है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, वो चूस के निकाल नहीं पा रहा। जब गैनोडर्मा के साथ स्पाइरुलिना देते हैं तो गैनोडर्मा क्या करता है? बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल देता है, अंगों को बैलेंस कर देता है। यही स्पाइरुलिना जाता है, मसल्स बिल्डिंग अच्छे से करने लगता है, प्रोटीन की मात्रा अच्छे से जाती है, लुब्रिकेंट्स बनने लगता है, मसल्स हमारे बिल्डिंग होने लगते हैं, टिश्यू रिपेयर होने लगते हैं, सेल रीजनरेट होने लगते हैं, सेल का ग्रोथ होने लगता है। जैसे ही ग्रोथ होगा, आदमी कहता है सर आपका चाय स्पाइरुलिना खा रहा है ना, क्या मजा आ रहा है सर, बहुत आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि बॉडी का सिस्टम सही हो रहा है, बॉडी की जरूरत पूरी हो रही है। उसके साथ विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीजें जा रही हैं, जो बाहर से जो आप प्रोटीन ले रहे हैं ना, उसको भी पचाने का काम कर रही है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर रही है। कौन? तो स्पिरुलिना। ध्यान से देखिएगा इसको, स्पिरुलिना। आगे की बात करें हम, तो प्रोटीन अगर कम हो गया तो बोन लॉस होगा, मतलब हड्डियां गलनी स्टार्ट हो सकती है, हड्डियां टूटनी स्टार्ट हो सकती है। सुने होंगे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां पैच छोड़ रही हैं। तो ये क्या करेगा? ये बोन लॉस होने से हमारे बॉडी को बचाएगा। कौन? स्पिरुलिना, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में बेहतर प्रोटीन इसके अंदर मिलता है, एक सुपाच्य प्रोटीन है माय डियर फ्रेंड। ठीक है। दूसरा, आर्थराइटिस, प्रोटीन की कमी से हो रही है। आजकल घर घर में आर्थराइटिस हो चुका है। ये मार ज्वाइंट में दर्द, घुटने में दर्द, आर्थराइटिस क्यों हो रहा है? पहली चीज, लुब्रिकेंट्स कम हो रहे हैं तो हड्डियां आपस में घिस रही हैं। लुब्रिकेंट्स कम क्यों हो रहा है? प्रोटीन की कमी से हो रहा है, तो आर्थराइटिस तो होना ही होना है। आज घर घर की दिक्कत है, घुटने की दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटीन की कमी बॉडी में हो रही है। दूसरा चीज क्या है? किडनी स्टोन। अगर प्रोटीन कम हुआ, सुपाच्य प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो माय डियर फ्रेंड किडनी स्टोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुर्दे को जब उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जब वो एक्टिव नहीं होंगे, गुर्दा फास्ट नहीं होगा, तो टॉक्सिन को निकाल नहीं पाएगा, तो क्या होगा? किडनी स्टोन बनेगा। और अगर ये ज्यादा हो गया, हमने मल्टीविटामिन से ले लिया, किसी ऐसे सोर्स से ले लिया जो बॉडी में पचा नहीं, या फिर हमारी पाचन क्रिया, मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ है, या फिर हमारा जीआई ट्रैक गड़बड़ है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होगा? गाउट, जो ये छोटे छोटे जितने ज्वाइंट हैं, ये सब जाम हो जाएंगे, क्योंकि यूरिक एसिड क्या है? चूना है। ये चूना सब इसमें जाम हो जाएगा, ये सब इसमें जाम हो जाएगा। और जब जाम हो जाएगा तो क्या होगा? दर्द होगा। जब दर्द होगा तो आदमी दर्द की गोली का सहारा लेगा, सही है। और जब दर्द होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो बुखार होगा।
तो आदमी बुखार की दवाई का सहारा लेगा। और रिसर्च क्या बता रहा है, अभी परसों के पेपर में निकला था कि 335 mg से ऊपर अगर आप पैरासीटामोल खा ले रहे हैं तो आपका लीवर गया, आपका लीवर खराब हो जाएगा। और कोई भी डॉक्टर 625 mg से नीचे पैरासीटामोल नहीं चलाते। ये चीज को मैंने आपको ग्रुप में भी डाल के दिया था, सही है। उसके बाद क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जब प्रोटीन मिलेगा, सेल रीजनरेट करेंगे, सेल ग्रोथ करेंगे, तभी हमारे आंतें, फेफड़ा, चमड़ा, लीवर, किडनी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तभी एक्टिव होगा। और जब ये एक्टिव होगा तभी आपका इम्यून सिस्टम सही होगा। और जब आपका इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और बच्चों में अगर ये कम हो जाता है तो उनको खास करके मैरास्मस जैसी बीमारी आती है। मैरास्मस यानी कि सूखा रोग। बच्चे को कुछ भी देते हैं, खींच के खाता है, लेकिन फिर भी सूखते जाता है। इन सारी कमी को पूरी करनी है तो एक आपके पास उपाय है स्पिरुलिना। और सबसे बेस्ट शाकाहारी स्पाइरुलिना जो फुल्ली 100% नेचुरल है, कोल्ड प्रोसेस से बना हुआ है, अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ एक जगह, ओनली वन डिएक्शन में, बाकी कहीं मिलता नहीं है माय डियर। हर जगह मेडिसिनल स्पाइरुलिना है, टोटल मेडिसिनल स्पाइरुलिना लोग बेच रहे हैं। कहीं पे कलर है, कहीं पे केमिकल है, कहीं पे प्रेजेंटेटिव मिला हुआ है। हमारे स्पाइरुलिना में कुछ भी नहीं मिला हुआ। और आप यहां डब्बे पर देख सकते हैं, आप सीधे लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड कि ये एक सप्लीमेंट है। इसके अंदर प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। हाईली न्यूट्रिशियस अल्कलाइन फ्रेश वाटर वेट फूड है। ये पानी का भोजन है। 16 दिन का पौधा होता है ये, और 100% नेचुरल है, नॉन टॉक्सिक है। कौन? स्पिरुलिना। यहां तक कि जो इसमें कैप्सूल किया गया है, ऑर्गेनिक स्पिरुलिना पाउडर प्लस वेजिटेबल कैप्सूल। वेजिटेबल कैप्सूल माय डियर फ्रेंड, जो पौधों के अर्क से बनते हैं। वेजिटेबल कैप्सूल भी दो तरह से बनते हैं, याद रखिएगा। एक बनता है जानवरों की हड्डियों से, वो जो कड़ा कड़ा होता है, और ये इसका एकदम नरम होता है, मुंह में डालेंगे तुरंत गल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पौधों के रस से बनाया जाता है। बस इतना अंतर जानिएगा, कितना ज्यादा इसको बनाने में बारीकियां दी गई हैं और कितना अधिक प्रकृति को मेंटेन करने की कोशिश की गई है, ये आप खुद सोच सकते हैं माय डियर फ्रेंड। एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, एक बेस्ट ऑप्शन है हम सभी के लिए। तो डिएक्शन का स्पाइरुलिना खाइए, प्रोटीन की कमी को पूरा कीजिए। और बाहर से जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं, अगर वो पच नहीं रहा है तो याद रखिएगा आपको दिक्कत आएगी। आप इस प्रोटीन को लेते हैं तो इसमें बहुत सारी, ये स्पाइरुलिना को लेते हैं, बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाएगा। और ये जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाएगा तो आपके अदर प्रोटीन्स को, जो बॉडी में टूट नहीं रहे, जो दाल से जा रहे हैं, सोयाबीन से जा रहे हैं, सब्जियों से जा रहे हैं, उनको भी तोड़ने का काम करेगा। जब तोड़ेगा तो कभी भी बॉडी में एक्सेस प्रोटीन नहीं हो पाएगा। यूरिक एसिड और गाउट से भी आप बच जाएंगे। और अगर इसको लेते हैं तो कम भी नहीं होगा, तो आप आर्थराइटिस से बच जाएंगे, किडनी स्टोन से बच जाएंगे, मैरास्मस से बच जाएंगे। अब लेना कितना है? बच्चों को कम से कम 1 ग्राम यानी कि 4 कैप्सूल, और बड़ों को अगर देते हैं तो कम से कम 3 से 4 ग्राम यानी कि 12 से लेकर 16 कैप्सूल। 1 ग्राम बराबर 4 कैप्सूल, ये लिख लीजिएगा कभी। 4 कैप्सूल बराबर 1 ग्राम। दूसरी चीज क्या है? अगर आप इसको लेते हैं तो 4 स्पाइरुलिना 1 किलो हरी सब्जी और फल फूल खाने के बाद आपको जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जितना विटामिन मिनरल्स मिलेगा, जितना ट्रेस एलिमेंट मिलेगा, उतना ये केवल 4 कैप्सूल में आपकी बॉडी में पूर्ति कर देगा माय डियर। तो एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, आपके लिए। खाइए, मस्त रहिए, बीमारियों से बचते रहिए, सेल को रीजनरेट करते रहिए, सेल को ग्रोथ करते रहिए, टिश्यू को रिपेयरिंग करते रहिए, मसल्स की बिल्डिंग करते रहिए, खूबसूरत रहिए, जवान रहिए, यंग रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है? लेकिन उसके लिए स्पाइरुलिना को खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए।